बड़ी प्यारी सी कहानी है। कहानी ये है कि एक बार एक पंडित जी एक छोटी सी गैया लेकर आए। पंडित जी बड़े खुशी खुशी गौ माता को घर लेकर जा रहे थे, तो कुछ मन चलों ने देखा कि ये तो बड़ी बढ़िया गैया है, पंडित जी से वैसे छिनाएंगे तो पंडित जी देंगे नहीं, हल्ला हो जाएगा, और गैया तो पंडित जी से छिनानी ही है, तो क्या किया जाए। तो उन लोगों ने योजना बनाई। योजना बनाकर पंडित जी के मार्ग में 2-4 जगह अलग अलग खड़े हो गए। प्रणाम पंडित जी, और सब ठीक है? ये बकरियां तो बड़ी हष्ट पुष्ट लेकर आए हो, बड़ी बढ़िया बकरियां है, पर आप तो पंडित जी हो, बकरियां का क्या करोगे? पंडित जी बोले, बकरियां नहीं है, गैया है, कैसी बात कर रहा है? तुझे बकरिया और गैया में अंतर नहीं दिखाई दे रहा? गऊ है वो, गऊ को बकरी कह रहा, नालायक, भाग यहाँ से। पंडित जी आगे चले, हद हो गई, बताओ गऊ को बकरिया कह रहा है। फिर कोई दूसरे चौराहे पर एक महिला मिली। पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखना, पर आपके हाथ में बकरिया देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है, पर जैसी आपकी मर्जी, आपकी है, आप जाने। पंडित जी बोले, बावरिया का बकरिया नहीं है, गैया है, दिखाई ना दे रहा तो गैया है, छोटी सी गैया लाए हूं। अब पंडित जी आप कह रहे हो तो सच ही होगा, बाकी तो बकरिया ही दिख रही है, और पर आप पंडित जी हो, आप जो बोल दो वो ही सही है। अब हम तो छोटे आदमी हैं, हम थोड़ी कछु कह सकें, पर है तो बकरिया ही, अब आप अपनी बकरिया को गैया कहो तो आपकी मर्जी। पंडित जी ने सोची, गजब है गो। फिर थोड़ी दूर चले, फिर ऐसे ही किसी ने बात बनाई, लगभग 4 या 5 जगह ऐसी बात बनाई। आखिरकार पंडित जी गौर से देखने लगे कि मुझे तो गऊ दिख रही है, पर सारे लोग कह रहे हैं, 4-5 बार टोका टाकी हो गई। तो पंडित जी सोच में पड़ गए कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आंख धोखा खा रही है। तो अपनी पत्नी से पूछा, भगवान तुझे ये गैया दिख रही है या बकरिया? तो उनकी पत्नी ने कहा, आपको क्या लगता है? बोले, मुझे तो लगता है गैया है। तो पंडितानी बोली, गैया ही है जी, बकरिया नहीं है। गैया ही है, आपको लगता है? पंडित जी के दिमाग में इतनी बार बकरिया 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 बैठा दिया कि आखिरकार पंडित जी को वो गऊ देनी पड़ गई कि सब लोग इसे आ के बकरिया कहते हैं। पंडित जी ने आखिरकार वो गऊ दे दी। यही इस समय हमारे भारत देश के साथ हो रहा है। इस समय कुछ छद्म नेता जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास हिंदुओं का वोट नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? गऊ को बकरिया बनाने का काम कर रहे हैं। माने जो देश 14 साल पहले पाकिस्तान से डरता था, वो देश आज अमेरिका से भी नहीं डर रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, सब कुछ बारोबार हो गया है। इस तरह का माहौल उत्पन्न करके ये हिंदुओं के दिमाग में, सेक्युलरों के दिमाग में बैठाया जा रहा है कि देश का माहौल खराब है, देश का माहौल बिगड़ रहा है। परिणाम हिंदू हिंसक, भगवा आतंकवाद। अगर 100 बार कहेंगे, किसी ने कहा था एक झूठ को अगर 100 बार कहा जाए तो वो सच जैसा लगता है। तो अगर वो 100 बार कहेंगे कि हिंदू हिंसक है,
भगवा आतंकवाद है, तो कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं लोगों को तो लगेगा कि हाँ भाई, हो ना हो सच तो ये भी हो सकता है, और किसी न किसी के मुंह से तो निकलेगा ही कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का मजहब होता है। और अब से नहीं, ये चीज़ तो हजारों वर्षों से चली आ रही है। सैकड़ों वर्ष पहले वो राक्षसों का रूप अलग होता था। हर बार वर्जन बदलता है ना, तो कभी वो असुर बनकर आते हैं, कभी वो राक्षस बनकर आते हैं, कभी वो दैत्य बन कर के आते हैं, अलग 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 होता है। तो ऐसे युग बदलते जाते हैं, और इन जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की जो सोच है, ये व्यक्ति नहीं है, ये सोच है। सोच अच्छी होती है और सोच बुरी होती है। सोच ही है, ये देवता है, ये असुर है, ये सोच है, देवत्व की सोच और असुरत्व की सोच। सोच ही तो पनपती है, बाकी तो कोई क्या ही है, सोच है। और वो सोच एक झूठ को अगर 100 बार बोलेगी तो गैया बकरियां लगने लगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि देश में सचमुच ऐसा माहौल बन जाए, कि दुनिया में सचमुच ऐसा माहौल बन जाए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। बाकी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी खकोल करके देखा जाएगा तो असुरों का वंश होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। चाहे वो दैत्य हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हर युग में उनका एक कैटेगरी होती है कि ये कैटेगरी इस सोच की है।